सर्वशक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। जबकि मेरे परमेश्वर बड़ा दिन आने पर है, नया साल आने पर है मेरे परमेश्वर, हम सब लोग मेरे प्रभु तेरी खुशियों में शामिल होते हैं और मेरे परमेश्वर अपने हृदय से जय जयकार करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष भरपूरी से हो। प्यारे परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी आग और तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। तेरी सामर्थ मेरे परमेश्वर जो निर्बलता में सिद्ध होती है, तेरे बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। खुदावन यीशु मसीह, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर, जवान बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, बुजुर्गों को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। हर जन मेरे परमेश्वर तेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ने वाला हो जाए। फिर एक बार मेरे परमेश्वर, बुजुर्गों को संभाल, जवानों को संभाल, बेटे बेटियों को संभाल, बहन भाइयों को संभाल मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे लोग मेरे परमेश्वर दिन प्रतिदिन तुझ में तरक्की करें और आशीषों से माला माल किए जाए। आज के वचन पर, आज के दिन पर, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष भरपूरी से हो जाए, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अपना हाथ उठाएं के साथ। बाबा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा, तारीफ करते हैं मेरा प्रभु। आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य, आप जय जयकार के योग्य, आप स्तुति के योग्य हैं मेरा प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं मेरा प्रभु। आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरा प्रभु। आप ऊंचे पे विराजमान हैं मेरा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरा प्रभु आपने सृष्टि की रचना की मेरा प्रभु। आपने मुझे आए हुए प्रत्येक बहन भाई को मेरा प्रभु बनाया। तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरा प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हम सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा मेरा प्रभु। आपने आने जाने में मदद और सहायता किया। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का नया सुंदर दिन हमारी जिंदगियों में जोड़ा। तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरा प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, देखे में जाने मेरे को हम सबसे जो कोई भी गुनाह, गलती, पाप, अपराध हुआ तेरी दृष्टि में मेरा प्रभु, आप इसी वक्त हम सबके सारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को क्षमा करें मेरा प्रभु। अपने पाक पवित्र लहू से हमें धो करके शुद्ध और साफ कर मेरा प्रभु। शुद्ध मन, शुद्ध विचार दे और एक एक जन के तू अधर्मों को ढाप दे मेरा प्रभु। दोबारा मेरे पर तेरी दृष्टि में कोई गुनाह, गलती, पाप, अपराध ना करे। तू ऐसा करने के लिए हमारी मदद और सहायता कर मेरे प्रभु। हर बुराई से बचाना मेरा पिता। दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं मेरा प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है मेरा प्रभु। हे मेरे पिता, तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरी उपस्थिति इनके बीच में होती है मेरा प्रभु। यहाँ 2 या 3 से अधिक लोग हैं मेरा प्रभु और तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में। हम दिल से तेरा धन्यवाद, तेरा स्वागत करते हैं मेरा प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते इस भवन को तेरे लहू में ढापती हूँ, तेरे स्वर्गदूतों को तैनात मांगती हूँ मेरा प्रभु। कोई भी दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए मेरा प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन को मेरे प्रभु, जो रास्ते में आ रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। तेरी सुरक्षा में देती हूँ। एक एक जन के ऊपर तेरा जोधावर जलाली हाथ को मांग लेती हूँ मेरा प्रभु। हर एक जन को छू और आशीषित कर मेरा प्रभु। जो बीमार है मेरे पिता, उन्हें छू कर चंगा कर मेरा प्रभु। जो किसी कर्जे के बोझ तले दबा है मेरे पिता, उसे कर्जे से आज़ाद कर मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो निसंतान है उनकी सुधि ले मेरा प्रभु, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। हाँ मेरा प्रभु, तू उन बहनों को, उन बेटी को तू संतान से आशीष कर मेरे पिता। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है मेरा प्रभु, ने दुष्ट आत्मा से तू चंगाई छुटकारा दे मेरा प्रभु। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, जो बुरे नशों में, बुरी संगतियों में लतपत है, उनसे छुटकारा दे मेरा प्रभु, क्योंकि छुटकारा आपके पास है मेरा प्रभु। मेरे पिता, आप जानते हैं सबकी चिंता, सबकी बोझ क्या है मेरा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना विश्राम और शांति दूंगा। हाँ मेरा प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, हम सारे बोझ को लेकर के मेरा प्रभु। तू अपने बेटा बेटियों के मांगने से पहले जानता है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं मेरा प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू हर एक की आवश्यकताओं को से बढ़कर कर, सोचों से बढ़कर कर मेरा प्रभु। जो जैसा भी काम करता है उनके काम के अनुसार तू उन्हें आशीष और बरकत दे मेरा प्रभु। जो बेरोजगार है मेरा प्रभु, तू रोजगार दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे बेटे बेटियों के जीवन में किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी ना रहे मेरा प्रभु। जो दूर दराज देश में रहते बच्चे हैं मेरा प्रभु, पढ़ने लिखने गए मेरा पिता, उन सब पर भी तेरा जो धावर जलाली हाथ हो, तेरी सुरक्षा हो मेरा प्रभु। उनको भी आशीष करना, क्योंकि तूने कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। मेरा प्रभु, तू हमारे संग साथ है तो हम क्यों डरें, क्यों भयभीत हो मेरे प्रभु। तू अब्राहम का परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर, तू याकूब का परमेश्वर है मेरा प्रभु। तू इस्राएल का परमेश्वर, तू मेरे घराने का भी परमेश्वर, सभी बहन भाइयों के घराने का परमेश्वर है मेरा प्रभु। हर एक पर तेरा हाथ मांग लेती हूँ। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, शशि दीदी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, भाई को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु जी। इन पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। इनके घोड़े गाड़ियों को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तुम मदद और सहायता कर मेरा प्रभु। इनको तो तमाम रोग बीमारी से चंगाई छुटकारा देना मेरा प्रभु। कोई भी दिक्कत परेशानी इनके जिस्मों में, इनके जीवनों में होने ना पाए मेरा प्रभु। अपने दास को तू बढ़ चढ़ कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इनकी सेवकाई को आशीष कर और बढ़ा, पूरी कलशया को आशीष कर और फलवंत कर मेरा प्रभु। जो तेरे बेटा बेटी मेरा प्रभु दूर हो गए मेरा प्रभु, भीड़ों को भी तो लौटा ला मेरा पिता परमेश्वर। तेरी कोई भी संतान मेरा प्रभु नाश ना होने पाए मेरा प्रभु। जैसे तूने हमें बचाया मेरा प्रभु, बहन भाइयों को भी बचा ले मेरा प्रभु। भारत देश को, इजराइल देश को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर संकट समस्याओं से छुटकारा देना। इजराइल देश में तेरी शांति आए, भारत देश में तेरी शांति आए मेरा प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो वचन मेरा प्रभु तेरे दास तेरे बेटे बेटे को बीज के रूप में मेरा प्रभु बोते हैं मेरा पिता, वो बीज मेरा प्रभु फलवंत होने पाए। 30 गुना 60 गुना हजारों गुना वो फल लाए मेरा प्रभु। हमारे हृदय में इन वचनों को तू बो दे मेरे पिता, और वो फल लाने पाए मेरा प्रभु। तेरे वचनों से दाएं बाएं न मुड़े, परंतु तेरे वचनों पर चलने पाए मेरा प्रभु। तेरी आज्ञाओं को फॉलो करने पाए मेरा प्रभु। मैं अपने आप को भी, अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपती, घोड़े गाड़ियों को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हमें भी तू आशीष और बरकत देना मेरा प्रभु। हर एक जन को तू संभालना मेरा प्रभु, सुरक्षा देना मेरे पिता परमेश्वर। जाने आने में आप हमारी सबकी मदद सहायता करें मेरा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और दया से ग्रहण करा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें स्वर्गीय पिता, आमीन। मेरी बेटी ने जितने विषयों को लेकर प्रार्थना की, मेरे प्रभु तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। पिता परमेश्वर, मंडली पे मेरे प्रभु तेरे उद्धार की सामर्थ भरपूरी से काम करे, क्योंकि परमेश्वर पिता तू स्वर्ग छोड़ धरती पर आया और पिता परमेश्वर तूने अपने लोगों के लिए लहू बहाया, और आज मेरे परमेश्वर तू जिंदा परमेश्वर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप हमें निहारते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और प्रत्येक जन जो दूर दराज में है परमेश्वर, जो बच्चे देश विदेश में हैं, उनको भी अपने हाथ के नीचे आशीष देना, फलवंत करना, और पिता परमेश्वर हर जन के जोड़े जोड़ना मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम, आमीन। मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे तो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। हालेलुया। उद्धार के विषय में बाइबल को छोड़ कोई और पुस्तक चर्चा नहीं करती। हालेलुया। और चर्चा जो होती है वो बाइबल से हमारे उद्धार के विषय में होती है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। मत्ती की किताब 1 उसकी 18वीं आयत। अब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ
कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसने इकट्ठे होने से पहले यह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमीन। ये जो मरियम थी ये पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से गर्भवती पाई गई। हम इस बात को जानते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की ओर से भी गर्भवती पाई गई क्योंकि स्त्री और पुरुष के मेल से बच्चा होता है। आमीन। हालेलुया। मेडिकल साइंस भी ये कहती है पति पत्नी के मिलने से बच्चा होता है। हालेलुया। मरियम एकमात्र उद्धार पाई हुई है। यह जहां हम लोग इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया किया और परमेश्वर की ओर से वो गर्भवती पाई गई। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुई तो आपको पवित्र आत्मा पर विश्वास भी करना होगा। आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। हालेलुया। और पवित्र आत्मा धरती के शुरुआत से है। जब धरती बिडोल थी, जब धरती पर कुछ नहीं था, तब भी बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा धरती के ऊपर मंडलाता था। वही पवित्र आत्मा मरियम पर छाया किया और उसको परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। उत्पत्ति की किताब 1:2 में लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये बात भी बाइबल में लिखी है। ये बात भी बाइबल में लिखी है। तो हम इस बात पर भरोसा रखें कि जो कुछ वचन में लिखा है वो सब सत्य है। जो पवित्र आत्मा वहां सब कुछ कर सकता है और जो किसी के लिए भी असंभव है वो परमेश्वर के लिए सब संभव है। आमीन। और हमने जाना, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इकट्ठे होने से पहले वो गर्भवती पाई गई पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। आमीन। जो यूसुफ था वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। जो यूसुफ था उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्यागने का विचार उसने बना लिया। उस यूसुफ ने विचार बना लिया कि मैं इसको चुपचाप त्याग दूंगा। आमीन। भलाई का जगत पर प्रचार नहीं करना, परंतु बुराई का अच्छाई जाती है 1 कोस और बुराई जाती है 1000 कोस। आमीन। हालेलुया। और यूसुफ भी उसको बदनामी से बचाना चाहता था। आमीन। लोगों में कानाफूसी होने लगी, लोग इधर उधर की बात करने लगे, परंतु जो लोग धर्मी थे, हालेलुया, वो उसको बदनाम करना नहीं चाहते थे। वो बदनाम करना नहीं चाहते थे। धर्मी व्यक्ति का यह गुण होता है कि वह उन्हीं गुणों से उसे पहचाना भी जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को यीशु के पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया। परमेश्वर ने यूसुफ को यीशु का पापा होने का सौभाग्य प्रदान किया। हालेलुया। परमेश्वर किसी को कितनी भी आशीषें दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि यूसुफ को परमेश्वर ने चुना, इस उद्धार की योजना में मरियम को चुना और आज परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। आप माता पिता हैं, आपको चुना। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को उद्धार के मार्ग पर चलाएं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जुबान तो मीठी रहती है, हालेलुया, आमीन, परंतु उनका जो बगल में जो कटार है वो खुली रहती है। मुंह से तो मीठे बोलते परंतु अंदर से काटते रहते हैं। सोचते हैं कब मौका मिले और कब हम इनको काट डालें। पीठ पीछे, मुंह पे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीठ पीछे गालियां देते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जैसे सामने रहें वैसे ही पीछे भी रहें, आमीन। हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, क्योंकि जो उसके गर्भ में था वो पवित्र आत्मा की ओर से था, और परमेश्वर की योजना को कोई फेल नहीं कर सकता। हम अपने गलेवानों में झांकेंगे, हाँ हमारे परिवार में सब लोग विश्वासी नहीं है, पर परमेश्वर का अनुग्रह आप कह सकते हैं मेरे परिवार पे हुआ। आज मैं और मेरा आदमी और मेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें। पवित्र आत्मा हमें अपने संदर्भों में इस बात को भी बताता है। यूसुफ भी मरियम दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, आमीन। जब स्वर्गदूतों ने सामने बातें की, स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के लोगों से, मरियम से और परमेश्वर के लोगों से बातचीत की। स्वर्गदूत भी पक्ष में थे, हालेलुया, क्योंकि मरियम, यूसुफ और स्वर्गदूतों के बीच में पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा तो उनको कदम कदम पर मदद करता था, जैसा कि पवित्र आत्मा आज मेरी और आपकी कदम कदम पर मदद और सहायता भी करता है, हालेलुया। उसने इस बात की पुष्टि भी की, हाँ यह संभव हुआ है और यह सच है। पवित्र आत्मा के नाम से दोनों राजी हुए। जब तक परमेश्वर सामने वाले को आशीष नहीं देता, जब तक वो परमेश्वर की ओर से राजी ना हो। परमेश्वर अपनी बातें, अपनी योजना जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपता, आमीन। मरियम ने भी कहा मेरा रोम रोम परमेश्वर के लिए समर्पित है, हालेलुया। इस क्रिसमस पर पवित्र आत्मा के साथ आप यीशु मसीह के जन्म को जीवन में, अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में ग्रहण करोगे तो पवित्र आत्मा आज भी बहुतेरे लोगों को मसीह में जो टूटे हुए हैं जोड़ लेगा। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को जानकर पीछे हट गए और कहने लगे हमें परमेश्वर ने दिया ही क्या है, हमारे लिए परमेश्वर ने किया ही क्या है। अगर आज हम जिंदे हैं तो मानो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में ना जाने कितने नए साल जोड़ कर रखे हैं, आमीन। छोटी सी बीमारी लोगों को तड़पने पे मजबूर कर देती है। फिर वो ये नहीं कहता आज खाना हमें नमक कम है या तेल कम है या घी कम है, वो कराने से फुर्सत नहीं होती, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम पर अपना अनुग्रह किया है और वो चाहता है कि उसके प्रिय लोग परमेश्वर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके अनुग्रह में पनपते चले जाएं। ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग जीवन जिए, हालेलुया। परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग जीवन जिए। मरियम के पास यह वचन इसलिए पहुंचा क्योंकि वह इस अनुग्रह को उसने अपने लिए ग्रहण कर लिया। अनुग्रह हमारे पर भी होता है, परंतु हम ग्रहण करेंगे तो वो हमारे लिए है, और हम लोग अच्छी बातों से मुंह फेर लेंगे तो वो बातें हमारे लिए नहीं होंगी, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ ना जाने, उसके साथ ग्रहण योग जीवन जिए। मरियम का जीवन परमेश्वर की नजरों में अच्छा था। आज मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर की नजरों में अच्छा और बेहतर रहे, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, हालेलुया।
माँ बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। माँ बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है, परंतु यीशु की माँ बनना अपने आप में अनुग्रह की बात है। आमीन। जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है वो लोग बहुत आशीषित होते हैं, आनंदित होते हैं और परमेश्वर में बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनमें से मैं एक हूं। आप बोले, उनमें से मैं एक हूं जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। हम सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हारी में, बीमारी में, भले में, हर रीति से अच्छी सोच रखें। परमेश्वर कभी आपको पीछे नहीं होने देगा। हालेलुया। जैसा कि वचन में लिखा है, मरियम को पता लगा कि जो तेरी कोख में पल रहा है इसका नाम इमानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हम सब के साथ है, उनके साथ है जो उसको पुकारते हैं। बहुत लोग ठंड से डर जाते हैं, बहुत लोग गर्मी से डर जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं अरे आज खाना नहीं खाया, हम भवन में नहीं जाएंगे। क्या परमेश्वर आपको हर दिन अपने भवन में बुलाता है? नहीं। अब तो बहुत जगह पर मात्र 1 घंटे 1.5 घंटे की आराधना होती है। उन जमानों को याद करो जो सुबह लोग जाते थे भूखे और प्यासे और शाम को वो अपने घर वापस आते थे। और पुराने नियम में जाओ तो परमेश्वर की आराधना वाले दिन लोग अपने जानवरों को, अपने दूध पीने वाले बच्चों को भी दूध नहीं पिलाते थे। पूरे समय उपवास रहता था और परमेश्वर की महिमा रहती थी। पर यीशु मसीह आया, उसने अनुग्रह हम सबके ऊपर किया। आज हम लोग सुबह उठकर नाश्ता पानी करने के बाद भी भवन आते हैं, परमेश्वर उससे भी खुश होता है, नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। परमेश्वर हम में बना रहेगा और हम परमेश्वर में बने रहेंगे। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें, इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। हालेलुया। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत तो हुई। मेरे और आपके सामने भी कोई धाए से कोई स्वर्गदूत आगे उतर जाए तो एक बार झटका तो लगता है, अरे भैया ये कौन आ गया है। हालेलुया, आमीन। लूका 1:30 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा है, मरियम भयभीत ना हो। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आया, क्योंकि ऐसा अभिनंदन जिसे सुनकर आज भी एक कुंवारी लड़की डर जाए, लड़की की इज्जत उसके समान सामान्य बातों पता लगे, भाई कुंवारी लड़की को तुझको बेटा होगा, वो भयभीत हो जाएगी। हालेलुया। परंतु उसने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया कि परमेश्वर मेरी नहीं मेरे पिता की इच्छा पूरी हो और मेरा रोम रोम परमेश्वर के लिए समर्पित है। हालेलुया। मरियम वैसे ही भयभीत थी, स्वर्गदूत को देखकर और भी भयभीत हो गई और उसने उसका अभिनंदन किया। और स्वर्गदूत कहता है, तू एक पुत्र को जनेगी। ये गजब का सुसमाचार है। हालेलुया, आमीन। मरियम की सांस ऊपर नीचे हो गई होगी। आमीन, हालेलुया। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, जो तेरे गर्भ में है वो पूरी दुनिया का उद्धार करता होगा। हालेलुया। आज पूरी दुनिया को छोड़ो, यदि हम लोग अपने परिवार के लिए ही इस्तेमाल किए जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आज हम लोग मेहनत करके अपने परिवार को बचा लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। आमीन। कुलुस्सियों की पत्री 2:9 में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। ईश्वर की, यहोवा परमेश्वर की सारी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह में वास करती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा और पवित्र आत्मा ये तीनों एक है।
तीनों एक है। आप प्रभु को धन्यवाद दें, आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, आप पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। ये आपके ऊपर आएगा, छाया करेगा और आपके साथ संगति करेगा, आपके दुख मुसीबतों से आपको छुटकारा भी देगा। हालेलुया, आमीन। यशायाह की पुस्तक 9 उसकी 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कानों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उस प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शक्तिशाली परमेश्वर, हालेलुया, पराक्रमी परमेश्वर। पीछे मैंने एक दिन दर्शन देखा, मैं प्रार्थना में था, मैंने दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान की आपस में भिड़ंत हो रही है, मल्ल युद्ध हो रहा है। तो मैं देखते देखते दर्शन में बोला, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह को तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, फूंक खाली मार दे, उसी से वो जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि वचन में तो लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से शैतान को जलाकर भस्म कर देगा, और जैसे ही उसने फूंक मारी वो वहीं पर खत्म हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो हमें मिला है वो शक्तिशाली परमेश्वर मिला है, और परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों को अपनी आत्मा में उभारा है। हालेलुया। मत्ती की किताब 2 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, ज्योतिष यरूशलेम पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, आमीन, जो मजूसी थे, हालेलुया, वो यरूशलेम पहुंच जाते हैं, अपने साथ सोना मुर लोबान लेके जाते हैं, ये जानकर के परमेश्वर का बेटा राजा पैदा हुआ है, उसको हम लोग दंडवत भी करेंगे और अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे। हालेलुया। वो गुलदस्ते वगैरह नहीं लेके फूलों के, सोना लोबान मुर, बाइबल में लिखा, इनको ले गए और जाकर हेरोदेस राजा से ही पूछते हैं, तुम्हारे यहाँ राजा पैदा हुआ है? हेरोदेस राजा बहुत क्रूर राजा था, उसने तो अपनी गद्दी सही सलामत रहे, कोई दूसरा राजा ना आए, उसने अपने 2 बेटों को भी मरवा दिया। सोचिए कैसा राजा था वो। उसने अपनी पत्नी को मार डाला, उसने अपनी सास को मार डाला। टीकाकार का कहना है कि उसने 600 लोगों को मार डाला। उसको लगता था ये मेरी सीट में बैठने के चक्कर में मरवा डालो। और ज्योतिषी वहीं पहुंच के कहते हैं, तुम्हारे यहाँ राजा पैदा हुआ है। बोला, हमारे यहाँ तो कोई पैदा नहीं हुआ। बोला, नहीं, तारा निकला है, हम तो तारे के पीछे देखते देखते पूर्व दिशा से आए हैं। हालेलुया। हेरोदेस बोलता है मजूसियों से, ज्योतिषियों से, जब तुम्हारे दर्शन हो जाए तो आकर मुझे भी बताना, मैं भी मिलूंगा। परंतु पवित्र आत्मा ने उन मजूसियों को वहां से दूसरे रास्ते से निकाल दिया। हेरोदेस के पास वो दोबारा नहीं पहुंचे, पर हेरोदेस ने उस समय के समस्त बच्चों को मरवा डाला। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, पूरी दुनिया में बहुत ही जबरदस्त घटना घटी। हालेलुया। जो ज्योतिषी थे, हालेलुया, वो तारों का हिसाब लगाना जानते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। दूसरा इसलिए कि जो हमारे दादा दादी थे, वो सुबह पहले घड़ियां कम होती थी, नहीं, आज तो हर घर में 50-50 घड़ी मिल जाएगी। जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसी घड़ियां बांध के जाते हैं बाहर, नहीं। हालेलुया। पहले तो बूढ़े बूढ़े उठते हैं, ऐसे देखते बादलों की तरफ, अच्छा इन्हीं पहना, यहाँ पर है, अभी 4 बजे हैं, ऐसे बोलते थे। अभी तो सो जाओ, रात है अभी। तो वो भी ज्योतिषी थे जो पूर्व दिशा से यरूशलेम पहुंच गए, हेरोदेस के पास पहुंच गए। हालेलुया। और वो ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह को चरनी में लिपटा हुआ उनको बालक मिला,
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र चाहता तो राजा महाराजाओं के यहाँ पैदा होता। हालेलुया। चरनी में पैदा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ है। मजूसी जो थे, जो ज्योतिषी थे, जो ज्ञान रखते थे उस समय, वो जाते हैं उसके आगे दंडवत करते हैं बच्चे को और अपनी जो भेंट लेकर गए थे वो उसको चढ़ाते हैं। हालेलुया, आमीन। ये बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम सब के लिए बहुत आनंद की बात है कि हम इस जन्मदिन में, हालेलुया, उस राजा के जन्मदिन में हम लोग शरीक हों। उतारे ने जैसे उन लोगों की अगुवाई की, उनको उस जगह पर पहुंचा दिया। प्रभु यीशु मसीह बालक को उन्होंने देखा और उत्साहित हुए और चरनी में उसको आगे सोना और लोबान और गंधक चढ़ाई, भेंट चढ़ाई और दंडवत किया और आनंद से वहां से धन्यवाद देते हुए, जय जयकार करते हुए वहां से अपने देश को निकल आए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम यीशु मसीह को ढूंढना नहीं पड़ा। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना नहीं पड़ा। हमें ढूंढना पड़ा क्या? हमको मिल गया यीशु मसीह। ना जाने किसके द्वारा मिला, पर मिल गया। किसी ने तो हमें बताया नहीं। कोई बीज बोता है, कोई उसको सींचता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसके फल कोई और भी खाता है। और जिसको परमेश्वर जहां ले जाना चाहता है, कान पकड़ कर ले जाएगा। जहां तेरे लिए वहां सेवा रखी है, तू वहां सेवा करेगा, तू वहां सेवा करेगी, तू वहां संगति करेगा, वहां संगति करेगा। और वहां जहां भी जाओ, वहां परमेश्वर के काम को अंजाम तक पहुंचा दो। ये जानकर एक दिन मुझे अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं ढूंढ लिया। यीशु स्वयं चलकर हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में आया। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हमारे अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। हम 5 भाई हैं, 5 भाई विश्वासी हो गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत परिवारों में 2 भाई हैं तो एक ही भाई विश्वासी है, दूसरा आज भी विरोध करता है। अरे ये भी कोई आदमी है, यीशु पे विश्वास करते हैं। कल एक बहन को उनके रिश्तेदारों ने कहा, कल की घटना है, रिश्तेदारों ने कहा, अरे तुम क्या करते हो? तो उस बहन ने कहा, अरे मैं तो अपने परमेश्वर को जान चुकी हूं, अब मेरा परमेश्वर के पास से लौटना नामुमकिन है। बोले ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। बोला नहीं, ये सारी दुनिया का परमेश्वर है। ये तो अनुग्रह मुझ पर हुआ है कि मैंने उसको जान लिया है। तुम्हें ठीक होना है, क्या बोलती हो? तुम्हें ठीक होना है तो यीशु को धन्यवाद देना, और नहीं होना तो तुम्हारी इच्छा, मैं तो प्रभु की हो गई। जब कोई बहन इस तरह जवाब देती है सामने वाले को, तो सामने वाला कुछ तो सोचेगा, कुछ तो खास बात है कि परमेश्वर ने इसको अपनी ओर खींच लिया है। कोई मुझसे कहे, महिपाल प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, मैं छोड़ पाऊंगा क्या? कोई सूर्यो भाई को बोले, भाई छोड़ दो यीशु मसीह को, छोड़ पाओगे क्या? सावित्री बहन, छोड़ दोगे क्या यीशु मसीह को? एक बहन और थी, यहाँ पर है नहीं, कहाँ चली गई? हालेलुया। स्कूल में क्या होता था, जो बच्चे पढ़ने में ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो आगे बैठते हैं। ऐसे होता है ना। मैं पढ़ने में सबसे पीछे था। मैंने देखा जब भी पिटाई होती है पीछे से ही होती है। मैंने सबसे आगे बैठना शुरू किया। मैडम को दिखता ही नहीं था, मैं नीचे टेबल के बिल्कुल नीचे बैठता। घर वाले आते, भाई कहाँ बैठता है? सबसे आगे बैठता हूँ। ये नहीं पता टेबल के नीचे बैठ जाता हूँ। हालेलुया। पर हम लोग कैसे भी हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएट हैं, परमेश्वर की नजरों में हम सब एक समान हैं। हमारे में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है। हम सबसे परमेश्वर एक समान प्रेम करता है।
और ये ऐसा सत्संग है, ये ऐसा परमेश्वर का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सबको एक समान प्रेम मिलता है। और हमारा फर्ज बनता है, हम सब लोग पीछे वाले, आगे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, एक मन होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के काम को एक अंजाम तक पहुंचा दें। हालेलुया। मत्ती की किताब 17 उसकी 5वीं आयत में बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। हमको इसी की सुननी है। प्रभु यीशु मसीह से यहोवा परमेश्वर खुश है, यहोवा परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह खुश है, और प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा खुश है। और पवित्र आत्मा आज भी धरती पर है। आप धरती के किसी कोने से पुकारेंगे, आपकी मदद हो जाएगी। और ये बात तो निश्चय है, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना जानते उसको अपने सीने से लगाएं। आमीन। तो आप पढ़े लिखों से भी ज्यादा तेज हैं। वचन ये जितना तुम्हारे निकट बना रहेगा उतना ही आपको आशीष भी देगा। हालेलुया। लूका की किताब 1 उसकी 35वीं आयत, स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए पर्याप्त है। क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए पर्याप्त है? हालेलुया। ये बात परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हम परमेश्वर के लिए भेंट उठाकर लाएं, हम परमेश्वर के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग गीत सुन लेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।